दोस्तों, अगर आप कंटेंट क्रिएटर हैं तो एक प्रॉब्लम आप सबने फेस की होगी, वो है जब भी हम कोई फाइल अपने पीसी में सेव करते हैं, अपने कैमरा से ट्रांसफ़र करते हैं या फिर अपने फ़ोन से ट्रांसफ़र करते हैं, तो उसका जो टाइप होता है वो अलग अलग होता है। हम उसे सॉर्ट आउट करते हैं, इसके बाद हमें उसका एक्सटेंशन भी चेंज करना पड़ता है। कुछ फ़ोन्स जो हैं, जैसे आईफोन हुआ, आईफोन से अगर आप हाई एफिशिएंसी की फ़ोटो सेव करेंगे तो उसका एक्सटेंशन जो होता है वो बदला हुआ होता है। अब उसे जेपेग में, पीएनजी में कन्वर्ट होता है। अब जैसे यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मैंने इस फ़ोल्डर के अंदर इमेज भी अपनी डाल रखी हैं और साथ में वीडियो भी डाल रखे हैं, और कुछ फाइल्स ऐसी हैं जिनका एक्सटेंशन जो है वो गलत है, जैसे MP4 जेपेग लिखा हुआ है और ये वीडियो हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कैसे इन्हें आप सेग्रीगेट करेंगे, किस तरीके से आप आसानी से इन्हें एक तरीके से लगा सकते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो फाइल एक्सटेंशन है इसे कैसे बदल सकते हैं। देखिए, एक एक फ़ाइल को चेंज करना आसान है, आप एक इसे रीनेम कीजिए, इसे रीनेम कीजिए, लेकिन ये तो थोड़ी हैं। अगर मान लीजिए सारी फाइल्स आप इसी एक्सटेंशन की होती तो मैं कैसे चेंज करता। कुछ तरीके आपको इंटरनेट में मिल जाएंगे, लोगों ने बता रखे हैं। जैसे आप कमांड प्रॉम्प्ट की मदद से कुछ छोटे से लाइन के कोड लिख के आप इन्हें बदल सकते हैं, लेकिन वो तरीका सबके लिए आसान नहीं है। यहाँ पे मैं आसान तरीके से आपको बताता हूँ कि इस तरह की फाइल्स का एक्सटेंशन एक बार में आप चेंज कर सकते हैं, और साथ में इन्हें एक एक करके रीनेम करने की बजाय सिर्फ टैब की मदद से ही एक एक करके आप रीनेम कर सकते हैं। तो यहाँ शुरू करते हैं हम। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे इस तरह की अगर कुछ फाइल्स आपके उसमें सेव होती हैं, फिर ये कुछ भी हो सकता है, हो सकता है जेपेग हो, पीएनजी हो, आप इसे कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो एक तरीका है जो नॉर्मल लॉन्ग प्रोसेस है, आप इस पे जाइए, राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पे रीनेम कीजिए, और रीनेम करने के बाद फिर से इसे सेलेक्ट कीजिए, और सेलेक्ट करने के बाद इसे यहाँ पे आप जेपेग या जो भी आप करना चाहते हैं ये कर दीजिए। अब जेपेग में करने के बाद माउस ना करके आप टैप बटन पे क्लिक कीजिए, और इस तरीके से आपका ऑटोमेटिक यहाँ पे कर्सर जो है आ जाएगा। फिर से इसे रीनेम कीजिए इस तरीके से, और फिर टैप कीजिए यस, और फिर इस तरीके से। तो ये भी प्रोसेस थोड़ा सा लॉन्ग है, लेकिन इसमें थोड़ा सा आप जल्दी जल्दी रीनेम कर पाएंगे। अब मान लीजिए मुझे इन सब फाइलों को कन्वर्ट करना है जिसमें भी मैं चाहूँ। ये जैसे मेरा वीडियो है, अब इसे मुझे MP4 में कन्वर्ट करना है, इसे MP4 में करना है। तो इसके लिए आपको अपने पीसी पे एक ऐप इंस्टॉल करनी पड़ेगी, जो कि माइक्रोसॉफ्ट की ऐप है, वो है आपका पावर टॉय। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ये बहुत ही यूज़फुल एप्लीकेशन है और इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें बहुत से टूल्स आपको मिल जाते हैं। तो यहाँ पे पावर टॉय मैंने इंस्टॉल कर रखी है। अब करना क्या होगा, आपको पावर टॉय को अपने पीसी में ओपन कीजिए, और यहाँ पे ये देखिए पावर टॉय मेरा ओपन हो गया है। अब यहाँ पे देखिए, मैंने जैसा कि आपको बताया था बहुत से ऑप्शन मिल जाते हैं, इमेज रिसाइज़र और फाइल लॉक स्मिथ। तो यहाँ पे आपको रीनेम का जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट करना है। ये देखिए पावर रीनेम करके आ रहा है, इस ऑप्शन को आपको सेलेक्ट करना है। जो सेटिंग आप करना चाहें यहाँ कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट आप पहले यहाँ पे वो फाइल सेलेक्ट कीजिए जिनका एक्सटेंशन आपको चेंज करना है। जैसे मैंने ये फाइल्स इकट्ठी सेलेक्ट कर ली हैं। अब इनको मुझे चेंज करना है MP4 में, जिसमें भी आप कन्वर्ट करना चाहें। राइट क्लिक कीजिए, यहाँ पे देखिए आपका पावर रीनेम का ऑप्शन ऑटोमेटिक आ जाएगा ऐप इंस्टॉल करने के बाद। अब जो भी मैंने यहाँ पे फाइल सेलेक्ट की थी, ऑटोमेटिक यहाँ पे वो फाइल्स आ गई हैं। अब मुझे इन्हें रीनेम करना है MP4 में, सारी फाइल्स इकट्ठे। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, यहाँ पे वो फाइल नेम डालिए जो इस समय यहाँ पे मौजूद है। जैसे यहाँ पे MP4 जेपेग है, तो मुझे यहाँ पे डालना होगा MP4 जेपेग। ये मैं इसलिए डाल रहा हूँ, यहाँ पे तो फिलहाल मेरी एक ही फाइल है, बाई चांस हो सकता है यहाँ पे आपकी PNG भी हो, सारी फाइल्स हों, तो यहाँ से ये फ़िल्टर कर लेगा। अब ये यहाँ पे फ़िल्टर हो गई, यानी ये सारी फाइल्स मुझे कन्वर्ट करनी है। किस में कन्वर्ट करनी है, MP4 में कन्वर्ट करनी है। ये देखिए यहाँ पे मेरी ये रीनेम हो गई। एक बार आप चेक कर लीजिए, अगर कोई रिमूव करना है तो यहाँ से आप उसे रिमूव कर सकते हैं, और यहाँ पे जाके इससे फ़ॉन्ट वगैरह आप चेंज कर सकते हैं। ये देखिए इसके रीनेम के जो फ़ॉन्ट हैं वो कैसे होने चाहिए, ये आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। साथ में यहाँ पे एक्सटेंशन चेंज करना चाहते हैं या फाइल नेम, अगर आप चाहें तो एक्सटेंशन नहीं चेंज करना चाहते हैं, ये फाइल नेम भी चेंज करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ से कर सकते हैं, या दोनों चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए। मुझे फ़िलहाल यहाँ पर एक्सटेंशन ही चेंज करना है। ये चेंज करने के बाद यहाँ पे मैंने अप्लाई कर दिया, और ये देखिए यहाँ पे मेरी सारे जो ये फाइल्स हैं ये
ये देखिए तो ये ये लाउड भी होने लगी। ये मैंने आईफोन और से शूट की यहाँ है, से सीधे इस वजह से ये हाई एफिशिएंसी जो है वीडियो थे। अब इसे जैसे ही मैंने अपने पीसी में डाउनलोड किया था, ये मेरे यहाँ पे इस फॉर्मेट में आ गए थे। इसकी वजह से मुझे काफ़ी दिक्कत होती थी। तो इसे आप MP4 में कन्वर्ट कर देंगे। इसके बाद आप एडिट करना चाहें या कहीं पोस्ट करना चाहें तो आसानी से पोस्ट कर सकते हैं। तो इस टूल की मदद से बहुत आसानी से आप एक्सटेंशन फाइल नेम बल्क में चेंज कर सकते हैं। मैं एक बार फिर से आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। जैसे ये मान लीजिए ये 2 मैंने फ़ाइल जो है सेलेक्ट की हैं। इसमें हो सकता है ये 10 हो, 20 हो, 100 हो, 200 हो, जितने भी हों। अब इनका यहाँ पे देखेंगे एक्सटेंशन जो है वो रॉन्ग है। करना क्या होगा, राइट क्लिक करूँगा, शो मोर और पावर रीनेम पे जाऊँगा। अब यहाँ पे देखिए एक्सटेंशन जो है क्या है, ये मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा। जो भी ये PNG JPEG है, जैसे PNG JPEG, ये देखिए यहाँ पे है। अब मुझे चेंज क्या करना है, यहाँ पे MP4 दिखा रहा है इसलिए क्योंकि MP4 लिखा है। यहाँ पे मुझे इसे सीधे सीधे JPEG में कन्वर्ट करना है। और ये देखिए मेरी यहाँ फाइल पे जो है ये कन्वर्ट हो गई। ये देखिए और ये देखिए ये मेरा यहाँ पे ओपन होने लगा है। अब मैं इस फाइल को अगर ओपन करूँगा तो ये ओपन नहीं होगी क्योंकि इसका एक्सटेंशन जो है वो रॉन्ग है। तो इस तरीके से आप जितनी भी फाइल्स हैं उनका एक्सटेंशन एक बार में चेंज कर सकते हैं कुछ सेकंड में। कमांड वाला ऑप्शन भी है, अगर आप वो कर सकते हैं तो वो करिए। उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको। अगर एक भी डॉट या फिर कुछ गलत हो जाएगा तो वो चेंज नहीं होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसी तरह के और हाउ टू वीडियो देखना चाहते हैं, ट्यूटोरियल देखना चाहते हैं तो टेक मास्टर जी को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं।